हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल BSR एजुकेशन पर। और आज अपन बात करेंगे पानी एवं दर्पण छवि की, वाटर एंड मिरर इमेज की। और इसके बारे में आप सब जानते हैं कि इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछते हैं। और यहाँ से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। तो चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। और पहला क्वेश्चन है कि दी गई आकृति का प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। जो आपके सामने जो आकृति दी गई है, इसका प्रतिबिंब क्या होगा। तो इस आकृति में यहाँ पर क्या लगा हुआ है, दर्पण लगा हुआ है। इस जगह पर क्या लगा हुआ है, दर्पण पर लगा हुआ है। तो ये आकृति किसी चली जाएगी, इधर वाली जो आकृति है कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ पर जब ये आकृति ऊपर चली जाएगी तो आपको पता है कि ये तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, अब अपने पास यहाँ पर 3 आकृतियाँ यहाँ पर बचती है। तो 3 आकृतियों में देखते हैं कि ये वाला त्रिभुज वाला जो हिस्सा है वो नीचे रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा बिंदु निकल रहा है जो कि इसमें बिंदु नहीं निकल रहा, तो ये आकृति भी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ठीक है, और देखते हैं अगला। इसमें देखते हैं तो इसमें आपको पता है कि यहाँ पर ये वाली आकृति नहीं निकल रही, लेकिन इसमें निकल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको पता है कि ये यहाँ पर इसमें ऊपर ये वाला निकल रही है, तो ये वाला नहीं होगा। तो कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो कौन सा सही आंसर होगा आपका, डी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है दी गई आकृति का प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। इसमें भी आपके पास कैसे कहाँ लगा हुआ है, उधर लगा हुआ है। तो ये वाला पूरा जो फोल्ड है वो ये इधर का जो पूरा है कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। मतलब प्रश्न डायरेक्शन आपके पास ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर कौन सी आकृति इनमें से सही होगी, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा आपका, बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है दी गई आकृति का प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी आपको क्या बताना है, प्रतिबिंब बताना है। और यहाँ पर भी ऊपर लगा हुआ है, तो ये आकृति कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ पर आपके अनुसार कौन सा आंसर सही होगा, ए, बी और सी, डी में से सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो ये वाला तो रहेगा नज़दीक, जो ए बिंदु के पास वाला जो तीर का निशान है बिल्कुल यहाँ पर रहेगा। और ये वाला कहाँ चला जाएगा, दूर चला जाएगा। तो यहाँ पर आपको पता है कि ए वाला ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा और बी वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो सही आंसर होगा आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर होगा। अगला है दी गई आकृति का प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इसकी विकल्प प्रतिबिंब आपको निकालना है। तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा, तो इसको भी आप करेंगे तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका इसके अनुसार आपके अनुसार यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर ए, बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने आए हैं, एक घड़ी का चित्र किसी दर्पण में 3:15 दिखाता है तो सही समय क्या होगा। 3:15 दिखा रहा है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 11:60 में से माइनस कर देंगे। और 11:60 में से 3:15 आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, आपको पता है 45। इधर तो कितना हो जाएगा, 45। तो यहाँ पर 45 किस में आ रहा है, सब में 45 आ रहा है। ठीक है, अब 11 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, तो 11 में से 3 जाएंगे तो आपको पता है कि यहाँ पर 8 बचेंगे। तो आपका सही आंसर होगा 8:45। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है दी गई रेखाकृति में कौन सी बिल्कुल सही दर्पण प्रकृति होगी जबकि दर्पण MN पर रखा हुआ है। दर्पण यहाँ पर रखा हुआ है तो कब क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जब कब वहाँ पे ऐसा रखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, ये इधर नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर होगा यहाँ पर आपका, क्योंकि ये वाला जो निशान है वो इधर ही रहेगा जबकि इनमें इधर आ रहा है, तो ये दोनों तो वैसे ही गलत हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास सी और डी ऑप्शन बचता है। तो जो यहाँ पर नीचे वाला है ये यहाँ पर गलत हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा, सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है उत्तर आकृतियों में से कौन सी प्रश्न आकृति बिल्कुल सही प्रकृति की होगी जबकि दर्पण XY पर रखा हो। तो यहाँ पर आपके पास XY पर मतलब ये वाली आकृति इधर आ जाएगी। तो आपको पता है कि ये यहाँ पर त्रिभुज का निशान तो ऐसे बनेगा। ठीक है, और जो इधर का दूर का था वो इधर चला जाएगा, वो इधर हो जाएगा और ये ऐसे ही रहेगा और ये यहाँ पर भी ऐसे रहेगा। तो इसमें से कौन सी आकृति है जो बिल्कुल सही होगी। तो आपको पता लगा कि ए और बी तो क्या हो गई, बिल्कुल गलत हो जाएगी। अब यहाँ पर आपके पास सी और डी है बच रही है। तो सी और डी में देखेंगे तो यहाँ पर एक जो निशान था वी का अंदर, वो वी का वैसे ही रहेगा, वो यहाँ पर चेंज नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर एक वी का निशान है वो भी ऐसे ही है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे डी में ये वाला क्या हो रहा है, कटोरा उल्टा कर रखा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका सी।
सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विकल्प में दी गई कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही दर्पण पर प्रतिबिंब है जब दर्पण दाईं ओर PQ पर हो। PQ पर दर्पण है, मतलब PQ नहीं है, XY पर दर्पण है। तो यहाँ पर आपके सामने कौन सी आकृति बिल्कुल सही होगी। तो जब ये घूमेगा तो ये इधर रहेगी और ये बार वाली कहाँ चली जाएगी, दूर चली जाएगी। जब ये दूर चली जाएगी तो आपको यहाँ पर आपका ये तो वाली तो क्या हो जाएगी, बिल्कुल गलत हो जाएगी, क्योंकि तो उल्टी हो रही है, तो ये तो होगी नहीं। अब ये आपके पास A, B और C में से कौन सी आकृति सही होगी। तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर A आकृति क्या होगी, बिल्कुल सही आंसर होगा आपका A। अगला है, यदि किसी दर्पण को LM रेखा इस रेखा पर रखा जाए तो दी गई कौन सी आकृति सही होगी। तो ये यहाँ पर भी उल्टा होगा, तो यहाँ पर जो आपकी आकृति होगी वो कौन सी आकृति बिल्कुल सही होगी, क्योंकि यहाँ पर आपके पास रखा है तो ऊपर का पूरा क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही अंतर आएगा और दायां बायां यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका A ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है, किसी दर्पण उत्तर की ओर रखा जाए तो दी गई आकृति में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। तो यहाँ पर भी देखो ऊपर रखा हुआ है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ऊपर, नीचे तो रहेगा नहीं, तो यहाँ पर सारे क्या हो जाएंगे, ये बिल्कुल सेम नहीं रहेगा क्योंकि ऊपर बदलेगा, ये दाया बाया चेंज नहीं होगा, तो ये भी क्या गलत है। अब B और C में से आपका सही आंसर क्या होगा। तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर B ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सी आकृति दी गई प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब है जब दर्पण MN पर रखा हो। अब दर्पण इधर रखा हुआ है तो ये वाला इधर नहीं रहेगा, तो यहाँ पर आपके पास B और C और D में से देखेंगे, तो B और C D में से देखेंगे तो ये उधर हो जाएगा। तो यहाँ पर D में तो एक चीज़ समझ में आ रही है कि दोनों क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं, दोनों क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं, तो ये वाला तो क्या हो जाएगा, गलत। अब यहाँ पर देखते हैं कि जब ये बदलेगा तो ये वाला जो छोटा है ये पास में रहेगा, छोटा वाला क्या रहेगा, पास में रहेगा। तो सही आंसर होगा यहाँ पर आपका B ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। B क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब सही होगा। अब ये आकृति इधर बदलेगी तो ये इधर तो होगा नहीं, इधर नहीं होगा। ठीक है, अब A, B और C, D में से A, B, C में से देखते हैं तो सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सही आंसर होगा आपका B ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है, नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब है जब दर्पण MN पर रखा हो। तो यहाँ पर भी इधर रखा हुआ है, तो यहाँ पर जो मछली का मुँह है वो इधर ही रहेगा। ठीक है, इधर नहीं रहेगा। ठीक है, इधर नहीं रहेगा। तो आपके पास B और C बचा है। अब B और C में से कौन सा सही आंसर होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि इधर ये चाकू है जो ये ऊपर लगा हुआ है, ये ऊपर लगा हुआ है, इसको देखेंगे कि इसके वजह से थोड़ा सा अलग आएगा। तो यहाँ पर ये इसका निशान है जो थोड़ा बदल जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा C। ये क्या होगा, बदल जाएगा। इसमें इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, सेम हो रही है। तो B भी क्या होगा, गलत। सही कौन सा होगा, C। अगला क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 और 14 दिया हुआ है, नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति सही दर्पण प्रतिबिंब। तो यहाँ पर एक झंडा है जो इधर हो जाएगा, ये झंडा इधर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो ये खजूर का पेड़ है वो भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा। तो ये वाला तो डी तो क्या हो गया, गलत। डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत। ठीक है, उसके बाद झंडा इधर ही है तो झंडा इधर नहीं रहेगा, चे भी चेंज हो जाएगा। अब आपके पास खजूर, झंडा और यहाँ पर इसको देखना है। तो इसमें से सही दर्पण आकृति कौन सी होगी, A और C में से। तो आप देखेंगे कि A और C बिल्कुल दोनों सेम लग रही है, कि कोई अंतर यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है। डॉट उसमें भी लगा हुआ है, डॉट इसमें भी लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी दोनों आकृतियाँ क्या है, सही है। ठीक है, दोनों आकृतियाँ क्या है आपकी, यहाँ पर सही है। B, A और C बिल्कुल क्या होगी, यहाँ पर सही आंसर होगी। तो ये थे अपने दर्पण प्रतिबिंब से क्वेश्चन, और यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ठीक है, आज के क्वेश्चन आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद आप सभी को।